साथियों नमस्कार, मैं मिथिलेश लकड़िया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट आर सी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। कुछ फंक्शंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे जो अरेज के ऊपर पीएचपी में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। पीएचपी में अरेज की जो लाइब्रेरी है बड़ी रिच है, इसलिए हम सारे फंक्शंस को कवर नहीं कर पाएंगे। हमारे सिलेबस के हिसाब से या पीएचपी में काम करने के हिसाब से जिन फंक्शंस की साधारणतः ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, हम उन्हीं फंक्शंस को कवर कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में जिन फंक्शंस की हम स्टडी करेंगे वो है अरे स्लाइस, अरे चंक, अरे कीज, अरे वैल्यूज, अरे की एग्जिस्ट और इन अरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी फंक्शंस को। सबसे पहले अरे स्लाइस फंक्शन रिटर्न्स अ सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन अरे। किसी एक अरे में से कुछ सेलेक्टेड पार्ट को स्लाइस कर निकालने के लिए काम आता है। इसका सिंटैक्स है अरे स्लाइस फंक्शन। ये हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं अरे, स्टार्ट, लेंथ और प्रिजर्व। सबसे पहला है अरे from which part is to be selected. दूसरा है start. It specifies the position from where the function will start to slice. इस अरे में से किस पोजीशन से हमें स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है वो ये आर्ग्यूमेंट बताता है। 0 मीन्स द फर्स्ट पोजीशन। अगर हम स्टार्ट में 0 लिखते हैं इसका मतलब शुरुआत से स्लाइसिंग करनी है। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू देते हैं इसका तात्पर्य यह है कि हमें स्लाइसिंग लेफ्ट के बजाय राइट हैंड साइड से करनी है। तीसरा आर्गुमेंट है लेंथ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे टू बी रिटर्न। जो हम स्लाइसिंग करने के बाद जो अरे बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे। इफ दिस वैल्यूज -n, अगर हमने यहाँ नेगेटिव वैल्यू दी इसका मतलब है कि वही स्लाइसिंग राइट हैंड साइड से करनी है और जब तक nth एलिमेंट तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक के एलिमेंट की स्लाइसिंग करनी है। इसको हम आगे जब उदाहरण से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। पर नेगेटिव का मतलब है कि राइट हैंड साइड से स्लाइसिंग करनी है। प्रिजर्व ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। प्रिजर्व और रिसेट द इंडेक्स और कीज। जो नया अरे हमारा बनेगा उस नए अरे में कीज या इंडेक्स को प्रिजर्व रखना है या वापस से नई इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स है, मतलब अगर हम कुछ भी वैल्यू नहीं देते तो ये रिसेट कर देगा, इंडेक्स नंबर नए जनरेट कर देगा। और अगर आप इसको ट्रू करते हैं तो इसका मतलब है कि जो पुराने अरे में जो कीज या इंडेक्स थे उनको प्रिजर्व रखना है। तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले ये हमारा कोड है पीएचपी का। हमने एक अरे क्रिएट किया है, अरे का नाम है नेम और इसमें 6 अलग अलग एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं। अरे स्लाइस फंक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है इस अरे को जिसके 6 एलिमेंट्स हैं। स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम पोजीशन नंबर 2 और 2 एलिमेंट इसके लेने हैं और 4th आर्ग्यूमेंट जो प्रिजर्व वाला था हमने डिफॉल्ट वैल्यू यूज किए, मतलब इंडेक्स को प्रिजर्व नहीं करना है। तो इस नेम अरे से सेकंड नंबर के इंडेक्स से 2 एलिमेंट स्लाइस करने हैं। तो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 यहां से स्टार्ट करना है और 2 एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट पे स्लाइस करके निकालना है और ये एलिमेंट पे स्लाइस करके निकालना है। तो केवल 2 एलिमेंट इसके स्लाइस होकर निकलेंगे, सुरेश और गणेश। और ये जो 2 एलिमेंट है जिस अरे में रहेंगे उस अरे का नाम हो जाएगा ओनली 2 नेम्स। तो एक नया अरे क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ओनली 2 नेम्स और जिसमें 2 एलिमेंट सुरेश और गणेश स्टोर होंगे। हमने प्रिंट करके देखा तो इंडेक्स नंबर 0 पर सुरेश है, इंडेक्स नंबर 1 पर गणेश है। मतलब हमने जो नया अरे क्रिएट किया है उसमें इंडेक्सिंग प्रिजर्व नहीं की है। चलिए अगले उदाहरण में देखते हैं। सेम वही एग्जाम्पल है। इस नेम नाम का अरे है, उसमें स्लाइसिंग करनी है -4। -4 मतलब राइट हैंड साइड से काउंटिंग करनी है और 3 एलिमेंट लेने हैं। तो ये ध्यान रखें जब हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। लास्ट एग्जांपल में अपने 0, 1, 2 इस तरह काउंट किया था। इस एग्जांपल में हम काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से 1, 2, 3 और 4
मतलब यहां इस एलिमेंट से स्लाइसिंग करनी है, 3 एलिमेंट लेने हैं, 1, 2 और 3। तो ये 3 एलिमेंट सुरेश, गणेश और प्रकाश, ये 3 एलिमेंट स्लाइस होके ओनली 2 नेम्स के अरे में कॉपी हो जाएंगे। जब हम प्रिंट करके देखते हैं तो वापस देखें 3 एलिमेंट सुरेश, गणेश और प्रकाश। तो इस एग्जांपल में ये समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव लेते हैं तो काउंटिंग राइट हैंड से करनी है और स्टार्ट करना है 1 से। इस एग्जांपल में वही कोड है, केवल हमने आर्ग्यूमेंट्स चेंज किए हैं। -4 से स्टार्ट करना है, 3 एलिमेंट लेने हैं और ट्रू। इसका मतलब है कि अब की बार हम इंडेक्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो -4 मतलब 1, 2, 3, 4। सुरेश से 3 एलिमेंट, तो सुरेश, गणेश और प्रकाश 3 एलिमेंट होंगे और इनकी इंडेक्स वही होगी जो ओरिजिनल अरे में है। तो इसके इंडेक्स नंबर 2, 3, 4। आप देखें जब उसको प्रिंट करते हैं तो सुरेश का इंडेक्स नंबर 2 ही है, गणेश का इंडेक्स नंबर 3 ही है, प्रकाश का इंडेक्स नंबर 4 है। जबकि हम प्रिंट कर रहे हैं ओनली 2 नेम का जो नया अरे क्रिएट हुआ है। तो ये जो 4th आर्ग्यूमेंट है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। अगर ट्रू करते हैं तो जो पुराना अरे था उसकी इंडेक्सिंग एज इट इज नए अरे में रहेंगी। इस एग्जांपल में हमने जो 3rd आर्ग्यूमेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे नए अरे में, वो भी हमने नेगेटिव लिया है। तो इस एग्जांपल में पुनः देखें, -4 का मतलब राइट हैंड साइड से काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4। तो सुरेश से स्लाइसिंग करनी है -2 नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब है कि यहां से स्टार्ट करके हमें उस एलिमेंट तक जाना है जब राइट हैंड साइड से इंडेक्स 2 आ जाए या पोजीशन 2 आ जाए। तो ये 1 और 2, इसका मतलब इससे पहले तक के एलिमेंट। तो केवल 2 एलिमेंट सुरेश और गणेश, ये 2 एलिमेंट स्लाइस होके ओनली 2 नेम्स अरे में सेव होंगे। और चूंकि यहाँ पर प्रिजर्व आर्ग्यूमेंट को हमने ट्रू कर रखा है, इसका मतलब इनके इंडेक्स भी प्रिजर्व होंगे। तो केवल 2 एलिमेंट सुरेश और गणेश -4 से स्टार्ट होके जब तक -2 नहीं आता तब तक के एलिमेंट्स को लेने हैं। तो केवल 2 एलिमेंट सुरेश और गणेश स्लाइस होके इसमें कॉपी होंगे। हम अरे स्लाइस फंक्शन को यूज करके जो नया अरे क्रिएट हो रहा है उस नए अरे को लिस्ट फंक्शन के साथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो लिस्ट फंक्शन हम देख चुके हैं। तो ये जो अरे स्लाइस होगा, इस अरे के 3 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इंडेक्स नंबर और 3 एलिमेंट स्लाइस होंगे। तो आपका सुरेश, गणेश और प्रकाश एलिमेंट स्लाइस होंगे और वो कॉपी हो जाएगा इस लिस्ट के वेरिएबल्स में, अर्थात नेम 1 वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा सुरेश, नेम 2 वेरिएबल में कॉपी होगा गणेश और नेम 3 वेरिएबल में होगा प्रकाश। हमने यहाँ इनको प्रिंट करके देखा है तो ये वेरिएबल्स इनके आउटपुट है। अर्थात अरे स्लाइस फंक्शन से जो अरे क्रिएट हो रहा है उस अरे को हमने सीधा लिस्ट फंक्शन के वेरिएबल्स में असाइन किया है। ये फंक्शन को आप डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स लेके एक बार एग्जीक्यूट करके देखें आप। तो ये था अरे स्लाइस फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है अरे चंक। यह फंक्शन किसी अरे को छोटे छोटे सेम साइज के स्मॉल चंक्स में डिवाइड करने के काम आता है। और जब छोटे छोटे स्मॉल चंक्स बनेंगे उन स्मॉल चंक से एक मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट करेगा। तो ये इसका सिंटैक्स है अरे चंक। जिस अरे को हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना चाहते हैं उसका नाम, चंक्स की साइज, एक चंक की साइज क्या होगी यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन चंक, द साइज ऑफ सब अरे इज सेम एक्सेप्ट लास्ट सब अरे। तो सभी चंक्स की साइज सेम होगी, जो हम साइज बताते हैं उस साइज की होगी। लास्ट के चंक की साइज या तो उसके बराबर हो सकती है या उससे छोटी भी हो सकती है। प्रिजर्व कि हम उसके जो कीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अरे चंक फंक्शन को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने रेंज फंक्शन यूज करके 1 से लेके 31 तक की वैल्यू हमने अरे में डाली है। तो डेज नाम का 31 एलिमेंट का जिसकी वैल्यूज 1 से लेके 31 है। फिर अरे चंक फंक्शन यूज किया है। इस अरे को चंक्स में डिवाइड किया है 7 की साइज का, मतलब डेज जिसमें 31 एलिमेंट थे वो 31 एलिमेंट के साथ के छोटे छोटे अरेज में क्रिएट होगा। तो 7 4 जा 28
तो 4 जो चंक्स हैं वो तो 7-7 के साइज के होंगे और 3 एलिमेंट का एक लास्ट वाला चंक होगा, तो 5 चंक क्रिएट होंगे। फिर उसको प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया है। अब हम इस फॉर ईच फंक्शन के माध्यम से इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको डेज, तो वीक डेज एक मल्टी डायमेंशनल अरे है। यहां हम फॉर ईच फंक्शन में इस मल्टी डायमेंशनल अरे को यूज कर रहे हैं और इसके हर एक एलिमेंट को असाइन कर रहे हैं टी वीक डेज में, टेम्पररी वीक डेज नाम के वेरिएबल में। तो जब ये फंक्शन पहली बार चलेगा, इस मल्टी डायमेंशनल अरे का जो पहला एलिमेंट होगा उसको असाइन किया हमने टी वीक डेज नाम वेरिएबल में। अब इसको पुनः फॉर ईच फंक्शन में दोबारा यूज किया, नेस्टेड फॉर ईच, नेस्टेड फॉर लूप चलेगा। तो टी वीक डेज मतलब इस अरे के पहला एलिमेंट जो सब अरे है उसको यूज किया है और उसका पहले एलिमेंट को असाइन किया है टी डेज में। मतलब वीक डेज मल्टी डायमेंशनल अरे के पहले एलिमेंट का पहला एलिमेंट उसको असाइन किया है हमने टी डेज में और उसको हमने प्रिंट किया है। पहली बार अंदर वाला फॉर लूप चलेगा तो इस सब अरे में केवल 7 एलिमेंट हैं, तो ये 7 एलिमेंट के लिए चलेगा। उसके बाद न्यू लाइन टैब चलेगा। पुनः जब ये आउटर फॉर लूप में जाएगा उसके लिए नेक्स्ट एलिमेंट असाइन होगा। नेक्स्ट एलिमेंट में पुनः 7 एलिमेंट हैं, उन 7 एलिमेंट के लिए एक एक बार ये चलेगा। सबसे लास्ट जो इसका एलिमेंट होगा मल्टी डायमेंशनल अरे वीक डे का, उसमें चूंकि 3 एलिमेंट है इसलिए ये 3 बार चलेगा। तो इस फॉर लूप की जो आप वर्किंग है इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। अरे चंक फंक्शन ब्रेक द डे अरे, इस अरे को ब्रेक करेगा इनटू सब अरे ऑफ साइज, क्योंकि हमने साइज 7 दिए तो 7 साइज की साइज में इसको ब्रेक करेगा और उसको स्टोर करेगा मल्टी डायमेंशनल अरे वीक डेज नाम से। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, दैट इज अरे कीज। किसी अरे की कीज को रिटर्न करने के लिए फंक्शन काम आता है। हम चाहे तो सारी की सारी कीज रिटर्न करा सकते हैं, हम चाहे तो किसी स्पेसिफिक वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग की रिटर्न करा सकते हैं। इसका सिंटैक्स है अरे कीज, फंक्शन का नाम अरे जिसमें हम सर्च करना चाहते हैं, जिसमें से हम कीज निकालना चाहते हैं। वैल्यू, अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड कीज को हम सर्च करना चाहते हैं तो जो हम वैल्यू देंगे उस वैल्यू की करस्पॉन्डिंग की रिटर्न होगी। स्ट्रिक्ट कि जब हम मैच कराएंगे वैल्यू को तो वो मैचिंग आपका स्ट्रिक्ट कंपैरिजन होगा या नॉर्मल कंपैरिजन होगा। तो ये तो अरे का नाम हो गया, किस वैल्यू के बेस पे सर्च करने के बाद की रिटर्न होंगी। कंपैरिजन मैचिंग कराने के लिए स्ट्रिक्ट होगा या नॉर्मल होगा। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा हमने बताया, इट रिटर्न एन अरे हैविंग कीज ऑफ द एलिमेंट गिवन इन सेकंड आर्गुमेंट। जो हम सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पास कर रहे हैं, इस वैल्यू की करस्पॉन्डिंग की क्या है वो रिटर्न करता है। एंड मैचिंग इज टू बी डन एज थर्ड आर्गुमेंट, और जो थर्ड आर्गुमेंट है डिसाइड करता है कि मैचिंग स्ट्रिक्ट करनी है या नॉर्मल करनी है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड एंड थर्ड आर्गुमेंट आर ऑल एंड फॉल्स। अगर हम सेकंड आर्गुमेंट नहीं देते हैं इसका मतलब है कि हम सारी वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग कीज रिटर्न कराना चाहते हैं, और अगर यहाँ थर्ड आर्गुमेंट नहीं देते हैं इसका मतलब कंपैरिजन नॉर्मल कंपैरिजन होगा। इस एग्जांपल में इस ए अरे की कीज हमें रिटर्न करानी है और केवल उन वैल्यूज की रिटर्न करानी है जिनकी वैल्यू 10 हो। कंपैरिजन में आपने फॉल्स रखा है, इसका मतलब स्ट्रिक्ट कंपैरिजन नहीं होगा। देखिए हम ये जो वैल्यू है कहां कहां पर है, इंडेक्स नंबर 0 पर है और एक इंडेक्स नंबर 3 पर है। क्योंकि मैचिंग आप स्ट्रिक्ट नहीं करा रहे हैं तो ये और दोनों, ये 10 न्यूमेरिक और 10 स्ट्रिंग दोनों वैल्यू मैच होंगी। तो दो जगह ये मैच हो रही है तो रिटर्न करेगा कीज। इंडेक्स नंबर 0 पर मिला है और इंडेक्स नंबर 3 पे मिला है। देखें आउटपुट में केवल एक अरे आ रहा है जिसकी दो वैल्यू है 0 और 3।
ये 0 और 3 वो इंडेक्स नंबर है जहां पर ये मैच सक्सेसफुल पाया गया। तो इंडेक्स नंबर 0 पर मैच सक्सेसफुल हुआ था और इंडेक्स नंबर 3 पर मैच सक्सेसफुल हुआ था। तो आउटपुट में हम ये केवल दो वैल्यू चेक करेंगे, 0 और 3। चूंकि ये एक अरे में स्टोर है इसलिए अरे के फॉर्म में इसको प्रिंट किया है। दो वैल्यूज हैं 0 और 3। दूसरा एग्जांपल पुनः देखते हैं। इसमें हमने कंपैरिजन जो है वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन किया है। तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के कारण ये मैच नहीं होगा, केवल यही मैच होगा। तो आउटपुट में केवल एक वैल्यू आएगी, इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि इंडेक्स नंबर 3 पर ही ये कंपैरिजन हुआ। तो आउटपुट में इंडेक्स नंबर 3। पुनः एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हम सेकंड आर्गुमेंट हमने नहीं दिया है और थर्ड आर्गुमेंट पे हमने नहीं दिया है। इसका मतलब इस अरे के किसी भी वैल्यू की आपको डिस्प्ले करानी है, कंपैरिजन भी स्ट्रिक्ट नहीं कराना है। तो इस अरे के सारे वैल्यूज की कॉरेस्पॉन्डिंग की दिखाई देंगी। तो इसकी की 0 1, इसके बाद इसकी की है रानी, नेक्स्ट की पाली, 0 1 रानी, पाली और 3। जहां जहां इंडेक्स नंबर न्यूमरिक है उन इंडेक्स नंबर को शो करेगा, जहां जहां इंडेक्स की जगह हमने की यूज की है तो ये की इसमें आउटपुट देंगे। नेक्स्ट फंक्शन है अरे वैल्यूज। जिस तरह अरे की फंक्शन कीज रिटर्न करता था, अरे वैल्यूज फंक्शन जो है वो उस अरे की केवल वैल्यूज रिटर्न करेगा। द फंक्शन रिटर्न ओनली द वैल्यूज ऑफ एन अरे। अगर आपने कोई एसोसिएटिव अरे यूज कर रखा है तो कीज को रिटर्न नहीं करेगा, केवल उनके वैल्यूज को रिटर्न करेगा। द रिटर्न की हैव द इंडेक्स बेस्ड अरे स्टार्ट फ्रॉम द 0। और जो नया अरे रिटर्न होगा उसमें चूंकि कीज नहीं होंगी, इंडेक्स बेस्ड अरे होगा जिसका स्टार्टिंग 0 नंबर से होगा। सिंटैक्स सिंपल है, अरे वैल्यूज और उस अरे का नाम जिसको हम वैल्यूज रिटर्न कराना चाहते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया है जिसमें एक अरे क्रिएट किया है। ये इसकी वैल्यूज हैं राजेश, महेश, सुरेश, गणेश और प्रकाश। दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसकी हमने कीज डाली है। इसके बाद इसको प्रिंटर के माध्यम से अरे वैल्यूज फंक्शन यूज किया है और उसमें आर्गुमेंट पास किया है नेम अरे। मतलब नेम अरे की वैल्यूज को प्रिंट करना है। वैल्यूज ही प्रिंट होंगी, इंडेक्स या कीज प्रिंट नहीं होंगी। तो पहली वैल्यू राजेश, दूसरी वैल्यू महेश, तीसरी वैल्यू सुरेश, फोर्थ गणेश और पांचवी प्रकाश। अब यहां देखें जो आउटपुट में अरे मिला है उस अरे में इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 है। मतलब जो पहले वाला अरे है उसके कीज नहीं होंगे, नया एक अरे क्रिएट होगा जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट फंक्शन है अरे की एग्जिस्ट। तो देखते हैं द अरे की एग्जिस्ट फंक्शन चेक एन अरे फॉर द स्पेसिफाइड कीज कि ये की आपके अरे में अवेलेबल है या नहीं है, एंड रिटर्न ट्रू इफ द की एग्जिस्ट एंड फॉल्स इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स होगा। जो आप की दे रहे हैं वो अगर एग्जिस्ट करती है तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सिंपल सिंटैक्स है। फंक्शन का नाम अरे की एग्जिस्ट, जिस की को हम सर्च कर रहे हैं और जिस अरे में हम सर्च कर रहे हैं। तो ये अरे जिसमें हम सर्च करना चाहते हैं, की जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ द अरे। जहां भी आपका अरे की पोजीशन अभी है वहीं से ये सर्च स्टार्ट कर देता है। सो बिफोर यूजिंग इट वी हैव टू लोकेट अरे पॉइंटर एट स्टार्टिंग पोजीशन। तो इसलिए जब भी इस फंक्शन को यूज करें तो हमें अरे के स्टार्टिंग पोजीशन पर जाना चाहिए। उसके लिए रिसेट फंक्शन यूज करना चाहिए। आगे एग्जांपल में हम देखेंगे कि रिसेट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। एज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज बूलियन, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप ट्रू या फॉल्स है तो इन जनरल इस फंक्शन को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज करते हैं। इस उदाहरण में हमने अरे क्रिएट किया है जिसमें दो वैल्यूज हैं XC90 और X5, और ये दो कीज हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कीज वॉल्वो और BM। रिसेट फंक्शन, ये हमने रिसेट फंक्शन यूज किया। इस अरे के स्टार्टिंग पोजीशन में पॉइंटर को हमने पॉइंट कर दिया है। इफ अरे की एग्जिस्ट टोयोटा
इन अरे ए। अगर इस ए अरे में ये की अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। हमारे इस एग्जांपल में दो की है, वोल्वो और BMW, तो ये की अवेलेबल नहीं है तो आउटपुट आएगा की डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये की सर्च कर रहा है इस अरे में। ये फंक्शन रिसेट फंक्शन जो है वो अरे के स्टार्टिंग पोजीशन में पॉइंटर को लोकेट करने के लिए है। नेक्स्ट फंक्शन है इन अरे। ये फंक्शन किसी अरे में कोई स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करने के काम आता है। द फंक्शन इन अरे सर्चेस एन अरे फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू। ये इसका सिंटैक्स है, फंक्शन का नाम। क्या सर्च करना है, सर्च वैल्यू क्या है, इस सर्च में डालेंगे। किस अरे में सर्च करना है और सर्चिंग किस टाइप की होगी। तो सर्च जो वैल्यू में सर्च करनी है, अरे जिसमें हमें सर्च करना है, टाइप की सर्च किस टाइप की होगी, केस सेंसिटिव होगी या केस इनसेंसिटिव होगी। चलिए इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जांपल, अरे क्रिएट किया है जिसमें वैल्यूज हैं पीटर, जॉय, ग्लेन, ये 5 अलग अलग वैल्यूज हैं। ये 2-3 वैल्यूज 23 इंटीजर वैल्यूज है। फिर इसमें फंक्शन यूज किया है इन अरे। अगर 2-3 स्ट्रिंग इस अरे में अवेलेबल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। और मैचिंग कैसे करनी है, केस सेंसिटिव। चूंकि हमारे अरे में 23 है लेकिन ये 23 इंटीजर टाइप का है, जबकि हम सर्च कर रहे हैं 23 कैरेक्टर टाइप का, तो ये इस अरे में नहीं होने के कारण इसका रिटर्न आएगा मैच नॉट फाउंड। दूसरे में फिर देखें, यहां पर हम ग्लेन को सर्च कर रहे हैं इसी अरे में, यहां भी हम मैच कैसे करा रहे हैं, ट्रू, केस सेंसिटिव। चूंकि दोनों वैल्यूज ग्लेन और यहाँ अरे की वैल्यूज दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न आएगा ट्रू, और ट्रू होने के कारण ये इको के कारण ये आउटपुट आएगा। तीसरे पुनः एग्जांपल में हमने लिया है, इस बार 23 हमने लिया है स्ट्रिंग टाइप का इस अरे में, और मैच की डिफॉल्ट वैल्यू ली है फॉल्स। मतलब 23 चाहे कैरेक्टर में हो चाहे न्यूमेरिक में, दोनों में मैच होने पर तो इसके कारण ये मैच हो जाएगा और रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू के कारण ये इको स्टेटमेंट चलेगा मैच फाउंड। तो यहां देखें, मैच ट्रू लिखने का मतलब है केस सेंसिटिव, यानी कि 23 यहां फिर स्ट्रिंग में ही होना चाहिए था। इंटीजर और स्ट्रिंग को डिफरेंट मानता है। यहां पर हम मैचिंग कराते समय मैच के लिए जो हम थर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू ले रहे हैं फॉल्स, तो केस सेंसिटिव मैचिंग नहीं होगी, नॉर्मल मैचिंग होगी, जिसके कारण ट्रू रिजल्ट आएगा। धन्यवाद साथियों।